और आप डॉक्टर के पास जाएंगे चेक करने के लिए तो वो बोलेंगे आपको एक घाव है, उस घाव का बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। कोल्पोस्कोपी करके हम लोग देखते हैं हेल्दी टिश्यू और अनहेल्दी टिश्यू। हेल्दी टिश्यू के लिए आयोडीन होता है, वो आयोडीन पकड़ लेगा जो कलर हम देखेंगे, और जो अनहेल्दी टिश्यू रहता है जो प्री कैंसरस है, कल को कैंसर चेंज हो जाएगा, वो वाइट हो जाएगा। तो वो पोर्शन से हम लोग बायोप्सी टिश्यू निकाल करके जांच को भेजते हैं। फिर अगर वो बोला कि नहीं नॉर्मल है तो 1 साल कुछ नहीं करना है, फिर 1 साल के बाद उसको पैपिस्मेर करके देखना है। अगर बायोप्सी में निकलता है कि गड़बड़ है तो पूरा हिस्टेक्टमी होता है, उससे स्टेचिंग करके पता करके हिस्टेक्टमी करना है कि उसको कीमो देना है कि रेडियो देना है। बायोप्सी के हिसाब से कौन सा बायोप्सी सर्वाइकल कैंसर अगर किसी की कम उम्र में शादी हुई है, बच्चे ज़्यादा हुए हैं, गैप बच्चों के बीच में कम है, और प्लस एक वायरस है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो कारण है सर्वाइकल कैंसर का। अच्छी बात यह है कि इसका वैक्सीन आ गया है, पर वैक्सीन तब काम करता है अच्छे से अगर वो गर्ल्स को यंग एज में दिया लगाया गया है। हाँ, 9 to 12 years बिफोर 30 बर्थ। अगर उस समय हम लोग देते हैं तो वैक्सीन ये काम करता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये इनफैक्ट आफ्टर मैरिज ऑल्सो वैक्सीन ले सकते हैं, काम करेगा, कम इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है। पर ये वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें इंक्लूड कर रही है। ये आने वाला है, हाँ, क्योंकि थोड़ा महंगा है, पर हम लोग अपना इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है इस वैक्सीन का। इसके पहले जो वैक्सीन थे वो बाहर से आते थे, काफ़ी कॉस्टली थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड नहीं कर पा रही थी। पर जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन है, इस साल के अंत तक मोस्ट प्रोबेबली मेड इन इंडिया अपना एक वैक्सीन आएगा जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चियों को लगाएंगे, और तब ये मृत्यु दर डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी। जिस तरह से अभी बाकी चीज़ों का वैक्सीन है, ये सर्वाइकल कैंसर का भी वैक्सीन बच्चियों को स्कूल में ही लग जाएगा। रेट भी कम रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे हमारे को इसका। जब मृत्यु दर पूरे ग्लोबल विश्व में मोर्टालिटी रेट ब्रेस्ट कैंसर की 30% है। 30% मतलब अगर 1000 महिलाएं डिटेक्ट होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो 1 साल में उस 1000 में 30 की मृत्यु हो जाएगी। ग्लोबल आंकड़ा 30% है, एशियन कंट्रीज का 34% है, मतलब 1000 में से 34 की मृत्यु होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मोर्टालिटी रेट ब्रेस्ट कैंसर का 37% है। हम आगे हैं, हम ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एशियन कंट्रीज या ग्लोबल हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हर महिला 35 के ऊपर साल में 1 बार अपना चेकअप कराती है, जनरल चेकअप ब्रेस्ट का, सर्विक्स का, इसलिए हम मोर्टालिटी रेट मृत्यु दर को कंट्रोल कर पाते हैं। इंडिया में इतनी शर्म झिझक कि कुछ प्रॉब्लम है अगर महिला को घर में, हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर जो ग्रामीण परिवेश में है, 60% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के ग्रामीण परिवेश से आते हैं, क्योंकि वो इतनी शर्म और झिझक से अपने घर में किसी को बताते ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है। अभी पिछले हफ्ता मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, वो अपनी माता जी को लेके आए कि देखिए मैडम इनको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने चेक किया, उनको स्टेज 4 कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर। घर में डॉक्टर है बेटा, पर उनको इतनी शर्म और झिझक थी कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उन्हें एक गांठ है। ये जो प्रॉब्लम है, जो गैप है कि हम ग्लोबल जो आंकड़ा है उससे कहीं अधिक है मृत्यु दर में, इसे हमें कम करना है। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जागरूकता अभियान, जो आप लोगों के साथ ही हम ये कर सकते हैं कि हर महिला को ये पता होना चाहिए कि अगर स्तन में गांठ है, अगर वो दर्द नहीं कर रहा है तो और भी खतरनाक है, क्योंकि शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसमें दर्द नहीं होता, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती और वो सिर्फ इग्नोर करती है। इस चीज़ को हर समाज के हर तबके में पहुंचाना, शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, कि ब्रेस्ट में, स्तन में कोई भी गांठ हो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिले। साल में 1 बार चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में हर 4 मिनट पे एक ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। अगर 20 मिनट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा तो इस 20 मिनट में 5 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट होंगी। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर, उसकी जो मोर्टालिटी रेट है हमारे देश में, हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है। तो इस 20 मिनट में हम 2 अपनी माता बहनों को खो देंगे।
ऐसी बीमारी से जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जागरूकता फैला करके उनकी जान को बचा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी एक माध्यम है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और मोर्टालिटी रेट को कम करें।